Hello friends and dear students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics by parts method of integration of standard 12. तो dear students, अब बाय पार्ट्स मेथड से कैसे इंटीग्रेशन करना है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करना है और कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, जो आप लोग इजीली किसी भी एग्जामिनेशंस में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एनटीए मेंस हो या एडवांस हो, इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ा, आखिर बाय पार्ट्स होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब किसी इंटीग्रेशन को सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी नहीं होगा और स्पेशल इंटीग्रेशन से भी नहीं होगा, तब समझ जाइए उसमें बाय पार्ट्स मेथड से ही बनेगा। और वो है डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट u इंटू v के फॉर्म में रहेगा और उसमें यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा तो आप समझ जाना है कि इसमें बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बाय पार्ट्स का जो मेथड, जो फॉर्मूला, जो रूल्स, जो प्रोसेस होता है, उसी को माइंड में सेट करके रखना है और यही प्रोसेस और मेथड से ही चाहे वो क्वेश्चंस कहीं का भी रहे, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक का रहे या आर.एस. अग्रवाल से रहे या आर.डी. शर्मा से या किसी और राइटर से रहे या ना रहे, ये फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप सभी को बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का ये रूल नंबर 1 और 2 को माइंड में यदि सेट करके रख लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं का भी रहे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोगों को यही कहते हुए आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मेथड, जो फॉर्मूला, जो प्रोसेस, जो रूल्स यूज होगा और जिसको अप्लाई करके उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, वही चीज माइंड में सेट करके रखना है। चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी तरह का रहेगा, बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में यही रूल नंबर 1 और 2 को अप्लाई करते हुए सॉल्व कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 बाय पार्ट्स का जो मेथड है ये है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, प्रोडक्ट में रहेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल्स देखा था, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल्स होगा और उसका फॉर्मूला होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर d by dx u, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगेगा, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल होता है कि जो ये प्रोडक्ट में है u इंटू v में, तो किसको u मानेंगे और किसको v में रखेंगे, ये डिसाइड होगा। जो 5 लेटर का से मिलकर बना है आइलेट, इसी आइलेट को देखते हुए जो भी u इंटू v के फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस रहेगा वही इसी आइलेट से ही डिसाइड करना है कि किसको हम u रखेंगे, किसको v रखेंगे। आइलेट का मतलब होता है I फॉर इनवर्स, L फॉर लोगरिथम्स, A फॉर अलजेब्री एंड D फॉर ट्रिगोनोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका इंटीग्रेट में इस टाइप का डिफरेंट टाइप का आइलेट का जितना फंक्शंस है, इतना ही फंक्शंस 5 लेटर का ही फंक्शंस आपका बाय पार्ट्स मेथड का इंटीग्रेशन में नजर आएगा। चाहे वो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 x e के पावर x dx, तो यहाँ पे आइलेट में मिलाइए
x अलजेब्रिक फंक्शंस में है और e के पावर जो x है वो एक्सपोनेंट है, तो इसके अनुसार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आइलेट को देखेंगे तो अलजेब्रिक मतलब x पहले होगा, उसको u रखेंगे, एक्सपोनेंट बाद में है, तो मतलब v हो जाएगा e के पावर x एक्सपोनेंट फंक्शंस। इसी तरह डिफरेंट टाइप का जितना भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 sin x का आइलेट में यदि हम मैच करवाएंगे तो त्रिकोणमिति बाद में आ जाएगी पहले, तो x को हम u रखेंगे और v रखेंगे sin x को। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले आइलेट के अनुसार उसको u एंड v में रखना है, फिर इस फॉर्मूला को लिखना है और u v का वैल्यू पुट करके, जैसे सिंपल इंटीग्रेशन में काम किया था, सब्स्टिट्यूशन में जो काम किया था, पार्शियल फ्रैक्शन में जो काम किया था, वही काम सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है वैल्यू को पुट करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, सभी क्वेश्चंस को मैं बना के भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहीं से भी रहे, कैसा भी रहे, यही बाय पार्ट्स का फॉर्मूला और यही आइलेट, दो ही रूल्स इसमें अप्लाई होगा और आसानी से सॉल्व भी होगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 1 बाय 1 करके भी दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि x e के पावर x एंड dx, और आइलेट को पहले एक कॉर्नर में लिख लीजिए और इस आइलेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला को लिखिए, बाय पार्ट्स लगाना है। तो बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx u and v d by dx v dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ पे टेकिंग u किसको रखेंगे, तो इस आइलेट को ध्यान में देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को u रहेगा, u इज इक्वल टू s एंड v इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, बाद में है इसको एक्सपोनेंट। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो जहां पे u है, u का वैल्यू, जहां पे v है, v का वैल्यू पुट कर देना है। तो x ex dx and integration of d by dx x and integration of ex dx and bracket close dx। x एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट ही होता है और d by dx x का 1 एंड ex का ex एंड dx। तो x ex इंटीग्रेशन 1 से मल्टीपल ex ही होगा और ex का ex, x ex ex एंड ex को कॉमन ले सकते हैं, x - 1 प्लस e। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कहीं का भी रहे, इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इससे पहले हम रूल 1 एंड 2 को दिखाएं, वही रूल 1 एंड 2 बाय पार्ट्स मेथड को, इस फार्मूला को और इस आइलेट को माइंड में सेट करके रखना है और आसानी से सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पता चल गया, सेम टू सेम सभी क्वेश्चंस को यही फार्मूला यही रूल अप्लाई करके सॉल्व करना है। सबसे पहले बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे और u एंड v कैसे होगा, इस आइलेट से हम लोग मिलाएंगे कि यहाँ पे अलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंट बाद में है, तो मतलब अलजेब्रिक वाला को u रखेंगे और v को एक्सपोनेंट को रखेंगे और वैल्यू पुट कर देना है, फार्मूला हो गया सॉल्व। जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फार्मूला तो ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा तो सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा और इसका वैल्यू चेंज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाकी इसको मिटाने की जरूरत नहीं, फार्मूला तो सेम है, क्वेश्चन नंबर आप 2 कर देना है। और क्वेश्चन नंबर है कि sin x into x and dx, फार्मूला तो ही रहेगा। अब सवाल होता है u किसको रखेंगे अभी, तो अलजेब्रिक पहले है, त्रिकोणमिति बाद में है, तो मतलब यहाँ टेकिंग हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आइलेट के हिसाब से u इज इक्वल टू यहाँ पे x और v हो जाएगा
जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx एंड u x एंड sin x dx एंड dx। क्लियर? अब जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, sin का माइनस cos होता है तो माइनस x cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx डिफरेंशिएट ऑफ x का 1 होता है और यहाँ पे माइनस cos x एंड dx, यहाँ पे माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x एंड dx। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा cos माइनस x cos x और प्लस cos का साइन होता है sin x और प्लस c हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 ही देखने से पता चल गया है कि बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है ये और आइडेंट को ही माइंड में सेट करके रख लेना है और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इन द एग्जामिनेशंस हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी यहाँ प्रोसेस वही रहेगा। तो चलिए यहाँ से सिर्फ मिटाना है, फॉर्मूला वही रहेगा और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी आपका वही रहेगा, सिर्फ आपका नंबर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन वही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ log है, यहाँ पे log f एंड dx। अब सवाल होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेकिंग किसको u मानेंगे एंड किसको भी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे log x है ओनली फॉर u, भी दिया हुआ नहीं है या u भी दिया हुआ नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको u एंड भी रहेंगे। तो इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स जब सिंगल रहेगा log का फंक्शन तो वहां पे आपका यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि d by dx log यहाँ पे u यदि हम log को रखेंगे तो यहाँ पे log का हो जाएगा, यदि इंटीग्रेशन में भी रखेंगे log x का, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो यहाँ से आप लोग को डिसाइड करना है u को हम लोग log x को रखेंगे, क्योंकि यहाँ बैठाएंगे तो d by dx log x का 1 by x होता है डियर स्टूडेंट। तो इसके मतलब v का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ इस सिचुएशन में v का वैल्यू 1 रखना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1 यहाँ छुपा हुआ है, 1 तो मतलब v का वैल्यू 1 रखना है लॉगरिथम फंक्शंस में, और एक इनवर्स यदि रहेगा तो इनवर्स वाला को ही हम लोग इनवर्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में उसको u में रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएट होता है, तो वहां पे u रखेंगे, अभी का वैल्यू 1 ले लेंगे क्योंकि 1 यहाँ छुपा हुआ है। हो गया, आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, जब वैल्यू को पुट कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ log x हो जाएगा और 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx और यहाँ log x बैठ गया और 1 dx एंड dx हो गया। तो dx का 1 तो इसी के साथ हो गया, तो मतलब log x into dx का x, और यहाँ पे डिफरेंशिएट log x का 1 by x और इसका x और अगेन यहाँ पे dx, देखिए कट गया, तो यहाँ पे x log x और यहाँ पे dx बचा, तो मतलब x log x माइनस x और x कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स चाहे वो इनवर्स फंक्शंस हो या लॉगरिथम फंक्शंस हो, यदि वो सिंगल में रहेगा तो बाय पार्ट्स कैसे लेना है, v का वैल्यू 1 लेना है, और u इनवर्स वाला फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शंस का यदि क्वेश्चन रहेगा तो उसको u में रख देना है और सब कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी दिखा देते हैं। सेम टू सेम फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, इंटीग्रेशन को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चेंज होगा, बाकी यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, ओनली फॉर tan इनवर्स x dx हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हटाना है, बाकी तो वही रहेगा, और यहाँ पे हटा देना है, यहाँ पे tan इनवर्स u को ले रखना, tan इनवर्स x हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स टेक्निक आपको पता चल गया, कैसे प्रैक्टिस भी करना है, ज्यादा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्वेश्चन चेंज करना है, u एंड v का वैल्यू चेंज करना है, बाकी फार्मूला वही रहेगा। हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू को बैठा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x 1 dx
एन इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स ऑन डी एक्स एंड डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स एंड डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे एक्स डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लेट करना है कि लेट यहाँ पे एक्स स्क्वायर को यदि हम लोग जेड मानेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इधर हो जाएगा और इधर dz हो जाएगा, तो मतलब x dx dz बाई 2। अब ये यहाँ पे बैठा देना है, तो चलिए अब यहाँ पे बैठा देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ अंदर, ये हाफ आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे dz हो जाएगा और 1 प्लस z हो जाएगा, तो मतलब हाफ log 1 प्लस जेड और जेड का वैल्यू और इसको ऊपर ये पावर में चला जाएगा तो log अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर हो गया इसका सब। अब फ्रॉम 1 में पुट कर देंगे, अब फ्रॉम 1 तो 1 में क्या है x टेन इनवर्स x टेन इनवर्स x और माइनस ये बिठा देंगे log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स यदि इन्वर्स भी सिंगल में रहेगा तो u का वैल्यू इन्वर्स वाला लेना है और v का वैल्यू 1 लेना है और बाय पार्ट्स मेथड का फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर देना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सेम टू सेम, तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए आपका रूल नंबर 1 इस फॉर्मूला को, रूल नंबर 2 इस आइलेट को नहीं भूलना है। तो बेझिझक आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी एग्जाम के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू को चेंज होगा, तो आपका वैल्यू चेंज कर दीजिए जो क्वेश्चंस में है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगा और नंबरिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में है इंटीग्रेशन ऑफ x log x एंड dx। अब यहाँ पे टेकिंग करना है, अब आइलेट्स को मिला लीजिए, u किसको रखना है और v, तो आइलेट के हिसाब से log पहले है तो log तो मतलब u के वैल्यू log x हो जाएगा और v का वैल्यू अल्जेब्रिक बाद में है तो v का वैल्यू x हो जाएगा। हो गया, अब यहाँ पे बिठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x dx इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे log x, यहाँ पे x dx ब्रैकेट क्लोज dx, तो यहाँ पे log x और यहाँ पे x का x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे log x का 1 बाय x और x का x स्क्वायर बाय 2 dx, एक x का dx, तो मतलब यहाँ पे x स्क्वायर log x बाय 2 और ये हाफ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे x स्क्वायर log x बाय 2 और यहाँ पे हाफ और यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर log x बाय 2 और x स्क्वायर बाय 4 प्लस c हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूला वही रहेगा, आइलेट के हिसाब से u एंड v लेना है, पुट कर देना है, सिंपलीफाई कर देना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए फटाफट 6 को भी देख लीजिए। तो मतलब आप लोगों को अब माइंड में सेट हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड या हाउ टू इवैल्यूएट बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अबाउट एनी क्वेश्चंस। कोई भी फंक्शन रहेगा, यही आइलेट 5 लेटर का ही फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इस 5 लेटर फंक्शंस को ही आइलेट के हिसाब से u एंड v को सेट करना है और u v का वैल्यू सेट करके बाय पार्ट्स मेथड के फॉर्मूला में पुट करके सिंपलीफाई कर देने से हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यू से चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा वही, नंबरिंग भी वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू यहाँ नंबरिंग में यहाँ 6 हो जाएगा और इंटीग्रेशन का जो आपका है x sec स्क्वायर x dx हो गया। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे टेकिंग करना है और टेकिंग में u आइलेट से मिला लीजिए, त्रिकोणमिति बाद में है अलजेब्रिक पहले, तो u का वैल्यू x एंड त्रिकोणमिति को भी रखना है, sec स्क्वायर x हो गया ये x। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x sec स्क्वायर x dx, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx x एंड x, और x यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx एंड dx, तो यहाँ पे x sec स्क्वायर x का 10x माइनस x का 1 और यहाँ पे 10x, यहाँ पे 10x हो गया एंड dx। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे x 10x और यहाँ पे 10x dx बचा, और 10x का होता है log sec x, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट x 10x और इंटीग्रेशन ऑफ 10x का होता है log sec x और प्लस c हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप लोग इंटीग्रेशन यदि आप लोग यहाँ भुला जाएंगे कि 10x का क्या होगा या sec स्क्वायर x का क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन को याद कीजिएगा, तो उसका इन्वर्स मतलब उसका उल्टा जो आएगा वही उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल जैसे sec स्क्वायर x का 10x कैसे लिखे हम, तो मतलब इसका आपको डिफरेंशिएशन में आ जाना है कि d बाई dx 10x का होता है sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन 10x का sec स्क्वायर x, तो जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे कि sec स्क्वायर x dx, तो इसका वैल्यू इसका उल्टा क्या है 10x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस c हो गया आंसर। तो मतलब जहाँ पे sec स्क्वायर x dx है, यदि यहाँ पे कोई स्टूडेंट भुला जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो डिफरेंशिएशन को याद रखना है, वहां पे माइंड में डिफरेंशिएशन को याद रख कीजिए और माइंड में लाइए, तो उसी का इन्वर्स मतलब उसका उल्टा डिफरेंशिएशन का ही उसका इंटीग्रेशन उल्टा होता है, और sec स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका आंसर क्या होगा इधर का 10x। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x तो क्या लिखे 10x, और यहाँ पे 10x का क्या होता है log sec x। कैसे आया इससे पहले ही हम बता चुके हैं, सिंपल इंटीग्रेशन में 10 को पहले ब्रेक करना है और साइन बाय कॉस होता है, अब कॉस का और फिर कॉस को हम लोग लेट करेंगे तो ये आएगा, फिर वहां से फिर सिंपलीफाई करेंगे तो वहां से log sec x आ जाएगा। इससे पहले ही पिछला क्लास में मैं सिंपल इंटीग्रेशन में दिखा चुका हूं 10x का क्या निकलेगा log sec x। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बना सकते हैं इजीली, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 करके दिखाएं। यहाँ पे x cos इनवर्स x आइलेट के हिसाब से इनवर्स को पहले u रखना है ना v को रखना है x को, और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जैसा काम किए हैं वैसे कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है और मेरा इशारा भी यही है कि बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का जो रूल्स है, रूल नंबर 1 ये फार्मूला आपका, ये फार्मूला, और रूल नंबर 2 ये आइलेट जो 5 लेटर से मिलकर बना है आइलेट, ये दो चीज नहीं भूलना है। और बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, यही दो फॉर्मूला, यही दो रूल्स, यही दो मेथड, यही दो प्रोसेस को ही अप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।